प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न चुरायो किन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पल न वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम श्री खिलवत ग्रंथ का 13वां प्रकरण कर रहे थे, जिसमें हमारी 38 चौपाई हुई थी। और 38 चौपाई के लास्ट में धामधनी ने कहा था कि किस तरह से परम धाम में रूहें मुझे रिझाया करती थी, बहुत लाड करती थी, प्यार करती थी। कहते अब एक लाड धनी ने किया। क्या लाड किया? कि मैं इन्हें अपने दिल के सारे भेद बताऊं, सारा मार्फत का खजाना अपनी रूहों पर लुटा दिया, जो आज तक इस संसार में जाहिर नहीं हुआ था, और ना ही ये संसार इस योग्य था कि वो उसको जान सके। लेकिन फिर भी धनी ने रूहों के लाड की खातिर ये सारा खजाना जाहिर कर दिया। और मेरी रूहें एक लाड में ही इतना बह गई कि वो मेरे इस अनंत प्रेम को संभाल ही नहीं सकी। किसी में सामर्थ्य नहीं है कि मेरे अनंत प्रेम को, असीम प्रेम को संभाल सके। अब अगली चौपाई में, जो 39वीं चौपाई हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसमें भी धनी ने इसी बात को कहा है। बहुत लाड किए मुझसो इनो अर्स में मिल, कि मेरी सखियों ने, ब्रह्मश्रेष्ठियों ने मेरे से बहुत लाड किए, बहुत प्यार किया। ये हर समय मुझे रिझाती थी, बहुत प्यार करती हैं। इनो अर्श में मिल, अर्श मेरे परम धाम में, परम धाम में सभी ब्रह्मश्रेष्ठियों ने मिलकर के मेरे से बहुत लाड किए। एक लाड किया मैं इनो से, प्यार देखन सब दे। अब एक लाड मैंने भी कर दिया कि देखो इनके दिल में प्यार कितना है, इनके दिल में मेरे प्रति इश्क कितना है। तो ये मैंने माया का खेल दिखा दिया इनको। एक लाड कैसे किया मैंने, सिर्फ किस लिए? प्यार देखने के। अब ये क्या बताना था? ये धनी ने समझाना था कि जो परम धाम है वो सवलीला अद्वैत है, वहां वहदत है, वहदत का इश्क। उस वहदत में इश्क सबका बराबर है, चाहे वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, चाहे उनकी आह्लादनी शक्ति क्षमा महारानी है, चाहे सारी आनंद अंग रूपा उनकी ब्रह्म सृष्टियां हैं, सभी का इश्क बराबर। लेकिन अब इस बात को समझाने के लिए धामधनी ने ये खेल बनाया, क्योंकि परम धाम में राज्य के दिल में इश्क है, सब जगह एक दिल ही है, तो सबके दिल में इश्क बराबर होगा। क्योंकि धनी धनी ये बताना चाह रहे थे कि मेरे से इश्क लेकर ही सखियां मुझे रिझाती थी, और वो अपने आप के इश्क को बड़ा कह रही हैं। तो अब देखना है कि जब ये परम धाम वाला इश्क नहीं रहेगा तो ये इश्क कहां से लाती है और धनी को कैसे रिझाती है। और इसी को इसमें कह दिया कि सखियों के दिल का प्रेम देखने के। कहने का भाव ये है, धनी हमें ये समझाने के लिए यहाँ पर लाए, एक वायदत का इश्क और दूसरा क्या? साहिबी अश्क। अपनी साहिबी दिखाने नहीं लाए कि तुम्हारे परम धाम में क्या साहिबी थी, क्या महिमा थी, कैसे तुम दिल में बात सोचती थी और तुरंत पूरी हो जाती थी। चाहे धनी इस ब्रह्मांड में भी वही कर रहे, ऐसा नहीं है। रूहें दिल में लेती बाद में है, पहले इच्छाएं पूरी होती हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं धनी, वो हर पल साथ हैं। लेकिन अपने दिल के भेद वो परम धाम में नहीं खोल सकते थे, वो खोलने के लिए रूहों को इस माया के ब्रह्मांड में लाना पड़ा। अब धनी आगे कह रहे हैं, मैं फुरमान भेजा है अव्वल। अव्वल जानते ही हो, अव्वल जब ये सृष्टि बनी शुरू में, तो शुरू में संदेश लेकर के कौन आया?
शुरू में संदेश लेकर के रसूल मोहम्मद साहब आए, उनके हाथ से कुरान भिजवाया। हाथ अमीन रसूल, अमीन मैंने जो सिरदार है, मोहम्मद साहब जितने भी संदेशवाहक आए हैं, जितने भी पैगंबर हुए हैं, उन सब में विशेष हैं उनके सिरदार, क्योंकि उनके द्वारा ही सारे परमधाम के कुछ रहस्य खुले हैं। चाहे उनके अर्थ वो खोल नहीं पाए, लेकिन बातें तो सारी उन्होंने ही लिखी हैं। कहते इमाम भेजा रूहों वास्ते, और फिर रूहों के लिए क्या किया? पहले तो संदेश भिजवा दिया, अभी रूहें आई नहीं। रूहों के आने से पहले ही सारी परमधाम की गवाहियां, सारे पार ब्रह्म के जितनी भी साक्षियां थी, वो अनेक ग्रंथों में लिखवा दी, अनेक ग्रंथों में उसका जिक्र कर दिया। इमाम भेजा रूहों वास्ते, अब रूहों के लिए उन्होंने क्या किया? इमाम को भेजा। आखरुल जमा इमाम मेहंदी, जिन्हें प्राणनाथ जी बोलते हैं, जिन्हें सच्चिदानंद बोलते हैं, जिन्हें पारब्रह्म बोलते हैं, जिन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बोलते हैं, उनको भेजा। किसके लिए? रूहों के लिए। जिन जामे ये, कहीं ये रूहें भूल ना जाए, अगर भूल जाए तो इन्हें वहां से ये साक्ष्यां लेकर के, गवाहियां लेकर के विश्वास दिलाना। याद दीजो अरवाहों को, जो मैं करी खिलवत। आप धामधनी अक्षरातीत अपनी आनंदांग श्यामा महारानी से बात कर रहे हैं, उन्हें दीदार देकर के, कि मेरी जो रूहें इस ब्रह्मांड में खेल देखने के लिए आई हुई हैं, उन्हें मेरी याद दिलाना। जो मैं करी खिलवत, खिलवत क्या है? प्रेम संवाद, प्रेम की बातें, जो रहस्यमयी बातें मैंने की थी, वो सारी बातें इन्हें बताना। सो ए लिखी फुरमान में रमूजे इशारत, जो बातें मैंने, रमूजे कहते हैं रहस्यमयी बातें, रमूजे इशारत मैंने इशारों में, संकेतों में। कहा है ना, पंजाबी में कहावत है, गूंगे दिया रमजा गूंगे दी माई जानती। अगर एक बच्चा गूंगा है, गूंगा अगर इशारा करता है तो माँ समझ लेती है बच्चा क्या मांग रहा है, बच्चे को क्या चाहिए। उसी तरह से इस ब्रह्मवाणी की कुछ बातें, रहस्यमयी बातें, एक ब्रह्म सृष्टि ही जान सकती है। और ब्रह्म सृष्टियों के दिल की बातें उनके प्रीतम, वो प्राण बल्लभ, वो अक्षरातीत ही जान सकते हैं, क्योंकि वो उनसे बहुत प्रेम करते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, वैसे ही परब्रह्म अपनी रूहों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत लाड करते हैं। कहते जो बातें मैंने कुरान में लिखवा दी, पुराण संहिता में लिखवा दी, महेश्वर तंत्र में लिखवा दी, महाभारत में लिखवा दी, गीता में लिखवा दी, हर धार्मिक ग्रंथ में, चाहे वेद है, चाहे उपनिषद है, सभी ग्रंथों में लिखी हुई है सभी बातें। लेकिन वो गुज हैं, छिपी हुई हैं, इशारों में है, लेकिन उन इशारों को कौन समझेगा? मेरे ब्रह्मोनी ही समझे। अव्वल बातें जो अर्श की जाए कहियो तुम। अब जो ये अव्वल बातें हैं, अव्वल बातें, एक तो अव्वल इस सृष्टि में आने का है, हम शुरू में आए थे, ब्रज में आए थे, है ना, और मध्य हमारा रास है, और अंतिम हमारा ये जागनी ब्रह्मांड है। तो एक अव्वल क्या है? ये अव्वल इस ब्रह्मांड का नहीं है, इसमें धनी ने कहा है अव्वल बातें जो अर्श की, परम धाम की। अब परम धाम की अव्वल बातें कौन सी हैं? जब हम इस ब्रह्मांड में आए, हम कहाँ बैठे हुए थे? मूल मिलावे में, राज्य के साथ। तो उस समय जो बातें हुई थी, जो इश्क रब्द की बातें हुई थी, जो हमारा प्रेम भरा संवाद हुआ था, जाकर के मेरी रूहों को बताना, उन्हें याद दिलाना। फुरमान पहले भेजिया लिखी हकीकत, हाँ, दरी ने जो परमधाम में बातें की थी कि मैं किस तरह से संदेशे भेजूंगा, आदि मीठे सुगन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी और होश में ना आवे कोई। श्यामा महारानी तुम्हें मीठी बातें करेंगी, परमधाम की सब बातें बताएंगी, रो रो के बताएंगी, और तुम भी सुन करके रोगी। लेकिन माया की इतना गहरा आवरण होगा, ऐसी फरामोशी होगी कि तुम्हारी जागृति नहीं होगी, तुम होश में नहीं आओगी। तो वो बातें राज्य सब पूरी कर रहे हैं, बार बार याद दिला रहे हैं।
कहते हैं मैंने पहले भी फुरमान भेजा और सारी हकीकत, सारी वास्तविकता परमधाम की और उस परब्रह्म की खोल दी, सब बता दी। बातें बका में जो हुई जब उन्हों होसी रोशन। अब धामधनी कह रहे हैं कि परम धाम में जो बातें हुई थी, जो भी हमने आपस में इश्क रब्द की बातें की थी, जब उन्हों होसी रोशन, जब इस ब्रह्मवाणी के द्वारा मेरी अंगनाओं को वो बातें पता लग जाएंगी, तब तुरंत ईमान लियावसी, जो मेरे हैं मोमिन, जो मेरे मोमिन हैं, जो मेरी ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो तुरंत ईमान ले आएंगे, विश्वास ले आएंगे। तभी धनी ने कहा है ईमान वाली सिरदार, जिसके अंदर ईमान होगा ना, वो सिरदार सखी होगी, वो मुख्य सखी होगी, वही परमहंस तक पहुंचेगी और वही आगे बढ़ेगी। तो कहते हैं किस तरह से मेरे जो मोमिन हैं उन बातों को सुन करके, देखो ईमान बहुत बड़ी चीज है, ईमान पर ही ये दुनिया टिकी है, विश्वास पर ही। विश्वास करीने दौड़ सीजे, तारतम का फल ले सीते। जो विश्वास करके दौड़ेगा उसे ही इस वाणी का सारा फल मिलेगा, दूसरे को फल नहीं मिले। कभी बात हुई तो विश्वास पर बहुत विस्तार से बात करेंगे, बहुत इसके ऊपर धनी ने, कि धनी की मेहर है, हमारे पास क्या है, सब धनी ने जो कहा कहलवाया है विश्वास के ऊपर, कि विश्वास कितनी बड़ी चीज है, विश्वास करके कितना लोग आगे बढ़े हैं, कितना वो अध्यात्म की ऊंचाई तक पहुंचे हैं। तो वो बातें हम कभी उस प्रसंग में करेंगे। इल्म मेरा उन्हों से जाए करो जाहिर। अब जो मेरा ये इल्म है, ये धनी ने वाणी दी क्यों? इसीलिए दी ना, ताकि रूहें इस वाणी को पढ़ करके अपने आत्मा के प्रीतम की पहचान कर सकें, अपने घर की पहचान कर सकें, अपनी पहचान कर सकें और मुझ तक पहुंच जाए। तो अब धनी क्षमा महारानी से कह रही हैं कि मेरे इस ब्रह्मवाणी को उन सब में जाकर के प्रकट करो, उनको बताओ। तब मैं सैरग से नजीक नहीं बकाते बाहर, मैं परमधाम से बाहर भी नहीं हूँ, परमधाम में भी हूँ। रूहें मेरी चरणों में बैठी हैं, उन्हें भी मैंने अलग नहीं किया है। और मैं रूहों के अंदर भी, मैं उनकी श्वास की नली से भी नजदीक हूँ, इतना नजदीक हूँ। इस संसार में तो वो सुंदर साथ की जितने भी ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनकी श्वास की नली से भी निकट है। और परम धाम में बाहर भी नहीं है, परम धाम के अंदर है, मूल मिलावे में बैठे हैं। तुम बैठे मेरे कदम तले, कहूं गैया नहीं दूर। राजी कहते हैं मैं तुम्हें दूर कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे तन हो, मैं तुमसे बहुत याद लाड करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे चरणों में ही बैठी हो, मूल मिलावे में मेरे चरणों में बैठी हुई हो, मेरे सामने बैठी हुई हो, कहीं दूर नहीं गई हो मेरे से। ए याद करो इन इश्क को, जो आपन करी मजबूर। बार बार धनी एक ही बात कह रहे हैं बस। अगर मान लो पूरी वाणी का सार देखा जाए तो इतना ही है बस, ले आओ प्यार, करो दीदार। उस पार ब्रह्म के प्रति प्यार ले आओ, उसका दर्शन कर लो, दीदार कर लो। तो क्या कहते हैं, बस एक बात याद करो, उस इश्क को, परम धाम वाले इश्क को, वाहिदत के इश्क को याद करो, जो आपन करी मजकूर, जो हमने मूल मिलावे में बैठ करके आपस में इश्क वार्ता की थी, जो हमारी इश्क रब्द पर बातें हुई थी, उन बातों को याद करो। इत जो करी मजकूर, अजू सोई है शायद। कि हमने परम धाम में बैठ करके धाम धनी से जो बातें की थी, अभी भी वही समय चल रहा है। यहाँ पर चाहे 450 साल हो गए आए हुए, लेकिन वहां वही समय है। जैसे मोहम्मद साहब नमाज पढ़ रहे हैं, हाथ में पानी है, उजू कर रहे हैं, जल हिल रहा है, परम धाम भी हुए हैं। और उस पार ब्रह्म से उन्होंने 90 हजार हरब बातें भी की। और जब वापिस आई सुरता, तो पानी वैसे का वैसे हिल रहा है, वैसे ही हाथ में पानी है और वो उजू कर रहे हैं। तो कहते हैं अभी वही समय है, 4 घड़ी दिन पिछला,
तुम जानो हुई मुद्दत। 4 घड़ी जानते हो ना, एक घड़ी कितने समय की होती है? 22 मिनट की। अब 4 घड़ी लगाओ तो 1.5 घंटा बनता है। तो क्या समय बनेगा? 4:30 बजे। पिछला का है ना, पिछला दिन का पिछला पहर। तो 4:30 बजे के बाद 1.5 घंटा लगाओ तो 6 बजे। 6 बजे दिन का, ये जो पहर है 3 से 6 का, ये दिन का पिछला पहर होता है। तो कहते हैं 4 घड़ी दिन पिछला, ये पीछे का जो दिन है उसकी 4 घड़ी शेष, यानी कि 4:30 बजे। और तुम्हें लग रहा है कि पता नहीं कितना समय बीत गया, कितनी मुद्दतें बीत गई, कितना समय हो गया। लेकिन अभी वही पल है, वही समय है जो रब्द किया इत बैठ के, अजू बैठे हो ठोर इत। जो तुमने परम धाम में बैठ करके जो इश्क रब्द की बातें की थी, कहा था हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है, अजू बैठे हो ठोर इन, इस समय भी तुम वहीं बैठी हुई हो, कहीं और नहीं गई हो। जहां तुमने इश्क रब्द किया था वहीं बैठी हो। रात दिन ना पल घड़ी, सोई बात सोई खिन। कहते हैं किस तरह से अभी ना तो कोई रात बीती है, अरे उस पारब्रह्म के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव कर सकते हैं, अनहोनी को होनी कर सकते हैं, होनी को अनहोनी कर सकते हैं, संभव को असंभव कर सकते हैं। देखा ना, जब प्रतिबिंब की रास हुई तो एक रात ही 6 महीने की हो गई, किसी को पता ही नहीं चला कि 6 महीने की इतनी लंबी रात्रि, सब सो ही रहे। तो उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। कहते अभी वही, ना तो रात बीती है कोई, ना दिन बीता है, ना पल बीता है, ना कोई एक घड़ी, यानी कि 22 मिनट भी नहीं बीते, एक घड़ी भी नहीं बीती। सोई बात सोई खेल, वही बातें हैं, वही समय, अभी वही सब कुछ चल रहा है। जो तुमने आते हुए शब्द कहे थे ना, अलस्तो बेरब कुम, और तुमने कहा था भले कैया रूहों ने, कालू भले। हम भूले ना, हम कि हमें आपको भूलने वाले नहीं है। वो शब्द अभी तक गूंज रहे हैं इस ब्रह्मांड में, वही आवाज गूंज रही है। या ही अजमाइश वास्ते खेल दिखाया इन। बस सिर्फ धनी ने प्रेम की परीक्षा ले ली। कहते हैं बस तुम्हारी प्रेम को जानने के लिए, तुम्हारे अंदर प्रेम कितना है। मैंने ये माया का ब्रह्मांड दिखाया, मैंने ये माया का खेल दिखाया। जब इल्म मेरे बेशक हुई, तब दौड़ सी इश्क ले। जब ये मेरे इल्म से, इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान से ये बेशक हो जाएंगे, इनके संदेह दूर हो जाएंगे, तब ये इश्क लेकर के दौड़ेंगी। सिर्फ धनी ने ये देखना है कि वास्तव में आशिक है कौन, आशिक मैं हूं या रूहें आशिक है, ये जानने के लिए। और धनी आगे बता भी देंगे कि मैं ही आशिक हूं, मैं ही रूहों से अधिक लाड करता हूँ, मेरे से ही धनी रूहें इश्क देती हैं और उनके अंदर वो इश्क आता है। नाम मेरा सुनते और सुनत अपना वतन। दामधनी को कितना विश्वास है अपनी रूह, क्या हम उस विश्वास पर खरे उतरते हैं? हाँ, हम दिखावा तो करते हैं, नाटक तो हम कर देते हैं, हम में मैं भी आती हूँ। न जाने हम धनी से कितना लाड करते हैं, लेकिन वास्तव में अपने अंदर इस बात पर विचार करें, क्या धनी जितना लाड करते हैं, क्या उतना लाड हम धनी से करते हैं? नाम मेरा, कितना विश्वास है हमको, तो क्या कह रहे हैं कि जो ब्रह्म सृष्टि मेरा नाम सुनेगी और सुनत अपना वतन, और अपने घर को सुनेगी। मेरा घर ये नहीं है, मेरा घर तो परम धाम है, मुझे परम धाम जाना है। सुनत मिलावा रूहों को, रूहों का, कि हम तो मूल मिलावे में सारी ब्रह्म सृष्टियां बैठी हुई हैं। जब वो मूल मिलावे की बातें सुनेंगी, याद आवे असल तन, तब उन्हें अपने असल तन याद आ जाएंगे। क्या कभी हमें अपनी परात्म याद आई? क्या हमने कभी अपनी परात्म को देखा? क्या हमारी कभी परात्म की तरफ नजर गई? तो इन बातों को दिल की गहराई से लेना है। राज्य को कितना विश्वास है कि रूहें जैसे ही सुनेंगी तो अपने असल तनों को, मूल तनों को वो देख ले।
शक मिटी जिनो हक की और मिटी हादी की शक। अब जिनको पार ब्रह्म के बारे में कोई शक नहीं रहा, कोई संदेह नहीं रहा, ना ही उन्हें श्यामा महारानी के बारे में कोई शक रहा, संदेह रहा, बेशक हुइया आप वतन, और वो अपने आप से परम धाम से भी बेशक हो गई, चाहे क्यों ना आवे इश्क, तो उन्हें इश्क कैसे नहीं आएगा। अब धनी को हैरानी हो रही है, फिर उन्हें जब कहती है कि हम बेशक हो गए, हम ब्रह्म सृष्टि हैं, मान लिया, और हमने ये भी मान लिया कि ये ब्रह्मवाणी हमारे लिए आई है, और हमने ये भी मान लिया कि हम परम धाम की रहने वाली हैं, तो धनी कहती है फिर उन्हें इश्क क्यों नहीं आ रहा, फिर उनके अंदर उस परब्रह्म के प्रति इश्क आ क्यों नहीं रहा, ये बहुत हैरानी हो रही है। साच झूठ में मिल गईया, तुरंत होसी तफावत। सत्य झूठ में मिल गया, सत्य ब्रह्म सृष्टि, झूठ ये ब्रह्मांड, ब्रह्म सृष्टियां आकर के इस माया के ब्रह्मांड में ऐसे मिल गई जैसे दूध में चीनी। उन्होंने इस माया के ब्रह्मांड को ही अपना मान लिया, इस माया के ब्रह्मांड में अपने वजूद को ही सब कुछ मान लिया। कहते हैं तुम आईया छल देखने, मिल गईया माहे छल। तुम तो इस छल को देखने आई थी, इस ब्रह्मांड को देखने आई थी, और तुम तो आकर के इस ब्रह्मांड में ऐसे मिल गई जैसे अनंत काल से इसी में रह रही हो, और तुम्हें इसी में रहना है, तुमने जाना ही नहीं है, तो तुम किस तरह से आकर के इस माया के ब्रह्मांड में मिल गई। तुरंत होशी तफावत, और मेरी ब्रह्मवाणी का जो ये ज्ञान है ना, जैसे ही पहचान होगी तुरंत जुदाई हो जाएगी, फिर ये ब्रह्मांड अच्छा नहीं लगेगा। कहते करसी पल में बेशक ऐसा इल्म मेरी नियामत, ये जो मेरा इल्म है, ये मैंने ऐसा खजाना दिया है। इंद्रावती जी ने कलश ग्रंथ में कहा भी है कि मैंने सब धनों को तोला, लेकिन तारतम का बल सबसे ऊपर है। तारतम का बल कोई न जाने, जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप के चित्त की बातें है तारतम में कई रूप। तारतम का बल सबसे भारी है, जो तारतम का बल लेगा, तारतम का बल ही आत्म बल है, तारतम का बल ही इश्क का बल है, तारतम का बल ही धनी की पहचान है। तो मैं उस बल की धनी ने पहचान कराई है कि मेरा जो इल्म है वो ऐसा खजाना है जो सबको एक पल में बेशक कर देगा, सारे शक दूर कर देगा। अजमाम अजमाव ने अरवाहों को हके दिया वास्ते इन। अब राज्य ने अजमाने के लिए क्या आजमाइश करनी थी कि इनका इश्क कितना है, कितना ये मुझसे इश्क करती है, तो ये उन्होंने परीक्षा लेनी थी। इस संसार में परीक्षा है, ईमान की भी परीक्षा है, इश्क की भी परीक्षा है, हर चीज की इसमें परीक्षा तो देनी पड़ेगी। बिना परीक्षा दिए क्या आज तक कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है? और पारब्रह्म को पाने के लिए क्या हमें जरा भी कसौटी नहीं होगी? ताजी कसौटी पर नहीं कसेंगे। आपने श्री पीतर साहब के द्वारा सब जान चुके हैं किस तरह से हमारी हादी शमा महारानी की कितनी कसौटियां हुई, कितनी परीक्षाएं हुई, और वो हर परीक्षा में अव्वल रही, प्रथम रही। तो हम रूहें क्या है? कोई शमा महारानी का अंग तो है। उन्होंने कहा है ना, शमा महारानी की तुम मेरे तन हो। तो किस तरह से अब बताया है कि इस तरह से इस ब्रह्मांड में हमारी भी परीक्षा होनी है। तो लेने के लिए उन्होंने पहले क्या किया, हमें माया की फरामोशी में डाल दिया, भुला दिया। अगर भूले ही नहीं, फिर याद दिलाने की जरूरत क्या थी, फिर इस ब्रह्मांड में भेजने की जरूरत क्या थी, फिर ये वाणी लाने की जरूरत क्या थी? कल तो बुलाया, अव्वल फरामोशी दे के, पहले तो फरामोशी दे दी, इस माया के ब्रह्मांड में भेज दिया। इल्मे खोले दीदे बातन, फिर हमें ब्रह्मवाणी दी, और उस ब्रह्मवाणी के माध्यम से हमारे दीदे बातन, इसका अर्थ क्या है? हमारी अंतर्दृष्टि को खोल दिया, हमारे अंतर चक्षु खोल दी, क्योंकि ब्रह्मवाणी ने हमारे अंतस्करण को झिंझोड़ दिया, अंतस्करण को सावचेत कर दिया, सावधान कर दिया। बातुन खुले ऐसा हुआ,
सैरग से नजीक हक। अब जैसे ही आत्म दृष्टि खुली, जैसे ही आत्म दृष्टि खुली, तो आत्म दृष्टि खुल जाने से सुंदर सा तो कैसा लगा कि मानो धनी हमारे श्वास की नली से भी नजदीक है, हमारे बहुत निकट है। तुम बैठे बीच अर्श के कदम तले बेशक। और क्या लगा कि हम कहाँ बैठे हैं? हम वास्तव में कहाँ बैठे हैं? परम धाम में, मूल मिलावे में, राज्य के चरणों में ही बैठे हुए हैं। तो इस तरह से धनी ने हमें, हमारी अंतर्दृष्टि खोली, हमें वो मूल मिलावा नजर आने लगा, जहां मध्य में युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है, चारों ओर सारी ब्रह्म सृष्टियां उन्हें घेरकर बैठी हुई हैं, और मैं भी उन्हीं में बैठी हुई हूँ। ऐसा धनी ने हमें अपनी अंतर्दृष्टि खोल करके एहसास कराया। 14 तब को न पाइए हक बका ठोर तरफ। तो ये राज्य का लाड़ी तो है, ये उनका प्यारी तो है। इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसमें 14 लोग हैं, फिर एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड है, असीम ब्रह्मांड में। और इन असीम ब्रह्मांडों में ना तो कोई उस परब्रह्म को जानता है और ना कोई उस परम धाम को जानता है। ना किसी को परम धाम की पहचान है, ना किसी को परब्रह्म की पहचान है। और चाहता कौन है जानना? सबको माया प्यारी लगती है। बस परमात्मा के नाम पर तो लोग ढोंग करते हैं। कभी कभी मंदिर चले गए, थोड़ा सा ढोंग कर दिया, बस, बाकी कुछ नहीं है, दिखावा है खाली। अंदर अंदर से कौन चाहता है उस परब्रह्म को जानना, उसे पहचानना, उसे पाना? तो कहते हैं किसी को नहीं पता। तो कदम तले बैठावत ऐसा इल्म का सरफ। और किस तरह से धनी ने हमें अपने चरणों में बैठा करके ऐसा इल्म दिया। अब सरफ के बहुत अर्थ हैं। सरफ का अर्थ श्रेष्ठता भी है, सरफ का अर्थ सम्मान भी है, सरफ का अर्थ जानकार भी। जो चीज का जानकार है, जैसे सोने की जानकारी है उसे सर्राफ बोल देते हैं, जो हीरे की पहचान करता है। तो ऐसे जो इस ब्रह्म ज्ञान के सरफ हैं, इतनी इस ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता है, इतनी महानता है कि वही इस इल्म की गहराइयों को जान सकेंगे, वही इस इल्म की बातन तक, उसके गुज भेद तक जा सकेंगे। ऐसा इस इल्म का क्या है? महत्व है, ये महिमा है इस ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान। इल्म हक के बेशकी बेशक आवे सुहोर। अब अचरातीत का जो ये ज्ञान है, ये एक रूह को, ये एक रूह को क्या करता है? ये एक रूह को बिल्कुल बेशक कर देता है, उसके सारे संदेह दूर कर देता है। बेशक आवे सहूर, और उसके द्वारा ही उसके अंदर सहूर आता है। सहूर मैंने चिंतन, मनन, उस बात की गहराइयों तक पहुंचना। सहूर का अर्थ है जागृत बुद्धि। बेशक पहचान हक की बरस्या बेशक पकान। और फिर वो क्या करता है? उस धामधनी अक्षरातीत की, उनके स्वरूप की उसे पहचान होती है, और परम धाम के प्रेम और आनंद की वर्षा होती है। बकानूर, बकानूर का मतलब क्या है? बकानूर परम धाम का नूर, और परम धाम का नूर क्या है? ये वाणी है। तो परम धाम का जो नूर है वो वाणी है, और इस वाणी की वर्षा होती है उसी पर। बेशक असल सुख की आवे बेशक रूहो इलम। अब जब धनी ने हमें ऐसा ज्ञान दिया जिसमें कोई संदेह नहीं है, और किस तरह से अब रूहों को परम धाम का अखंड सुख का स्वाद आता है, उन्हें अखंड सुख मिलता है, परम धाम के अखंड सुख। आवे बेशक रूहो इलम, और उन रूहों को इस इलम के द्वारा उस असल सुख की पहचान होती है। जरे जरे की बेशकी, एक एक जर्रे से, परम धाम के एक एक कण से, एक एक जर्रे जर्रे का उन्हें दीदार होने लगता है।
जो बीच नजर कसम, जिनकी जो नजर है वो उस प्रीतम पर पड़ जाए। तो जब उनके संबंध में कोई भी संशय ना रहे, कोई भी संदेह ना रहे, तो किस तरह से एक रूह अपनी अंदर की दृष्टि से मूल मिलावे में बैठे हुए उस पार ब्रह्म का दीदार करती है, परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करती है, जब उसकी अंतर्दृष्टि खुलती है। बेशक देखी फ्रामोसी, बेशक गिरो मोमिन। अब इसमें कोई शक है ही नहीं कि हमने माया भी देखी, माया की फरामोशी भी देखी, ये खेल भी देखा माया का। बेशक गिरो मोमिन, और हमने किस तरह से जो मोमिन गिरोह का अर्थ क्या है? ब्रह्म सृष्टियां, ब्रह्म सृष्टियां इसके प्रति बिल्कुल बेशक हो गई हैं। बेशक फुरमान रमूजे पाई, बेशक बका वतन। और उन्होंने जो भी फुरमान ग्रंथ थे जिसमें धनी ने अपने संदेश भेजे थे, चाहे वो इशारों में थे, चाहे रहस्यों में थे, अपने अखंड परम धाम की उन रहस्यमयी बातों को जान लिया, वो संशय रहित हो गई, उन्हें पूरी जानकारी हो गई। बेशक ठोर कादर, अब कादर कौन है? जो सामर्थ्यवान है। या तो अक्षर ब्रह्म को कादर कहा गया है, या अक्षरातीत को, दोनों ही अलग नहीं है, लेकिन यहाँ बात हो रही है अक्षर ब्रह्म की, क्योंकि अक्षर ब्रह्म इस ब्रह्मांड को बनाता है। अब ये पता लग गया कि वो कितना समर्थ है, एक पल में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनाता है, एक पल में मिटा देता है, इतना वो समर्थ्यमान है। पाई बेशक कुदरत, अब उसने ये कुदरत बनाई है, ये सारा ब्रह्मांड बनाया है, इस प्रकृति को बनाया है, सृष्टि रचना को भी रूहें जान चुकी हैं, सब बात उन्हें पता लग गई है। बेशक खेल जो मांगिया, बेशक बातें उम्मत। और इसमें भी कोई संशय नहीं है कि हमने इस शब्द की बातें की थी। बेशक ठोर कादर, कहते बेशक खेल जो मांगिया, बेशक बातें उम्मत। अब जो उम्मत में, जो ब्रह्म सृष्टियों में बातें हुई थी, उन बातों के बारे में जब धनी ने संशय रहित कर दिया है, तो उसके बारे में बताया है कि किसी को कोई भी शक नहीं रहा, सब बेशक हो गए हैं, क्योंकि धनी ने हमें बेशक इल्म दिया है। बेशक हके दिखाइया, बेशक करी मजकूर, ये भी पता लग गया कि राज्य ने खेल दिखाया और हमसे ये बातें भी परम धाम में की थी। बेशक रद्द बदल करी, हमने इस शब्द की बातें भी की थी। हुआ बेशक इल्म जहूर, और उसके बारे में ऐसा संदेह ना देने वाला बेशकी इल्म इस संसार में प्रकट हुआ, सबको इसके बारे में पता लगा। बेशक जगाई फरामोश में, अब इस माया के ब्रह्मांड में, जिसमें अंधकार ही अंधकार है, अज्ञानता ही अंधकार है, अंधकार है, अज्ञानता ही अंधकार, अज्ञानता है, तो ऐसे फरामोशी के ब्रह्मांड में धनी ने हमें बेशक दे इलम, हमें ये ब्रह्मवाणी दे करके हमें जगाया भी। ओसी रूहों बका की बेशक, अब जो परम धाम की रूहें हैं वो बेशक हो गई हैं। राज्य को विश्वास है कि मेरी जो रूहें हैं जब इस ब्रह्मवाणी को ले लेंगी, बेशक इलम खसम, अपने प्राण प्रीतम के इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान से बिल्कुल बेशक हो जाएंगी, उन्हें कोई भी शक नहीं रहेगा। भुलाइयां खेल में बेशक, वह बेशक बेवराए। अब ये बात भी स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है, कोई संदेह नहीं है कि सब रूहें आकर के इस खेल में भूल गई। वो आप जानते ही हो, हमारी क्षमा महारानी भी भूल गई, किस तरह से उन्होंने धनी को पाने के लिए कितनी खोज की, कहाँ कहाँ गई, कैसे उन्हें पाया, आप श्री बीतक साहिब के माध्यम से सारा जानते हो। हुआ बेशक बेवरा ए, अब इसका जो है धनी ने वाणी के द्वारा पूरा बेवरा कर दिया है, पूरा विवरण दे दिया है, पूरा विस्तार बता दिया है। क्यों ना ले इश्क बेशक, कहाए बेशक संदेश। अब धनी ने हमें जो भी मैसेज दिए हैं, जो भी संदेश दिए हैं सभी धर्म ग्रंथों में, तो रूहें उसे लेकर के बेशक क्यों नहीं होती, और उस बेशक इश्क को क्यों नहीं लेती, कोई शक नहीं। वो इल्म में सब बातें लिखी हुई हैं, इश्क कैसे आएगा, तो उस इल्म को लेकर के उस बेशक इश्क को, कोई शक नहीं,
वो रूहों के वास्ते ही है। बस धनी के प्रति प्रेम लाओ, धनी का प्रेम आपके अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से धनी कहते हैं कि वो इश्क की राह क्यों नहीं अपनाती, बेशक होकर के। ऐसे रूहों को हके बेशक, भेजा पैगाम बेशक, ये भी क्लियर है, स्पष्ट है। ये जो धर्म ग्रंथों में प्रमाण दिए गए जिब्रील के द्वारा, जोश के फरिश्ते के द्वारा, वो रूहों के वास्ते ही दिए गए। भेजा पैगाम बेशक, पैगाम संदेश, संदेश पैगाम एक ही शब्द है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि पैगाम उर्दू का वर्ड है तो जितनी भी ब्रह्म सृष्टियां हैं सबको कुरान पढ़ना पड़ेगा तभी वो बेशक होंगी, नहीं। उन्होंने हर ग्रंथ में दिया है प्रमाण, वेदों में भी दिए हैं सारे प्रमाण, गीता में भी दिए हैं, सब ग्रंथों में दिए हैं। तो कहते हैं जो धनी ने ये संदेशा दिया है तो उन संदेशों के द्वारा धनी ने सभी रूहों को बेशक कर दिया है। इश्क बेशक ले आइयो, बेजी बेशक रूप गुजरा। कितनी बड़ी धनी कहती कि कोई शक नहीं है, जो सबसे बड़ी रूह थी, जो हम सबकी सुभान है, हमारी हादी है श्यामा महारानी, धनी ने उन्हें भेजा, जाओ पहले तुम जाओ, मेरी रूहों को लेकर के आओ। इश्क बेशक ले आइयो, जैसे उन्होंने धनी के उस इश्क को पाया, धनी को अपने दिल में बसाया, जिस तरह से धनी का दीदार किया, तुम भी वही बेशक इश्क लाओ और मुझे पालो। मैंने सारा रास्ता तो तुम्हें बता दिया है कि मुझे पाया कैसे जा सकता है। वो तो इस वाणी ने सभी रूहों को स्पष्ट कर ही दिया है। इश्क क्यों ना उपजे, रूहों करना सोई उद्यम। क्या करना है, हमें वही प्रयास करना है, वही प्रयत्न करने हैं जो हमारे हादियों ने करके दिखाए। हमें आगे कदम बढ़ाना है, हादियों के आचरण पर अनुसरण करना है, उनके व्यवहार पर चलना है। इश्क रूहों कम बेशक, हादी यादा इश्क बेशक। अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया, इस खेल में जो ब्रह्म सृष्टियां हैं उनका इश्क कम है। इश्क रूहों कम बेशक, कोई शक नहीं, रूहों का इश्क कम है, और हादी का इश्क उससे बड़ा है। शमा महारानी का इश्क सभी रूहों से बड़ा कहा गया, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही ले लिया, क्योंकि उनकी सुरता ही ऐसे जीव पर बैठी थी जो बहुत पाक साफ निर्मल था। देवापिका जी, जिसने सतयुग में बैठ करके तपस्या की थी और उस परमात्मा के दर्शन करके उनसे मांगा था कि मुझे वो तन मिले जिस तन में बैठ करके पार ब्रह्म आए तो वो लीला करें। और किस तरह से उन्होंने बचपन से, छोटी उम्र में ही, अभी कितनी छोटी उम्र के हैं, 11 साल के हैं, और 16 साल में तो घर ही छोड़ दिया, और 11 साल के हैं, और किस तरह से 3-3 घंटे मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, नहा रहे हैं। वो सारी बातें आप श्री बेतक साहिब के माध्यम से सुन चुके हो और जानते हो। और वास्तव में उनका इश्क सबसे बड़ा कहा गया है। सबसे इश्क बढ़िया बेशक इश्क दोहक। अब उनसे बड़ा इश्क भी किसका है, धनी का। क्षमा महारानी से बड़ा इश्क भी किसका है, दामदनी अचरातीत का, जो पल पल उनके साथ थे, पल पल उन्होंने साथ निभाया। इसमें भी कोई संदेह नहीं रहा, ये भी स्पष्ट हो गया। अब उन जीवों को जो पाक साफ निर्मल थे, उन जीवों को इतने कष्ट सहने पड़े, इतनी तकलीफें सहनी पड़ी, और हम तो जरा सा कष्ट आए, जरा सी तकलीफ आए और डर जाते हैं, छोड़ 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 क्या करना है, जब से डॉक्टर लिया है, जब से कष्ट आ रहे हैं, तकलीफें आ रही हैं, क्या करना है, लगता है कुछ नहीं है इसमें, है ना। हम तो, हमसे तो अच्छे और ही लोग हैं ना, फिर हम भी उन्हीं की पूजा कर लेते हैं। तो ये हमारी परीक्षाएं हैं और हम इन परीक्षाओं में फेल होते हैं। श्री मोहम्मद कहे बेशक मोमिनो, बेशक बेवरा कमाल, फरामोशी में हक का पाइए बेशक इश्क हाल।
अब मामती जी कह रहे हैं कि है रूहों कि कोई शक नहीं रहा इसके अंदर कि जो धनी ने हमें माया का ब्रह्मांड दिखाया और माया के ब्रह्मांड में आकर के बेशक बेवरा कमाल, ये निर्णय करना, चरणों में बैठा करके दूर भी ना करना, इस संसार में भेज देना, इस माया का एहसास भी करा देना और वाणी के ज्ञान से उन रूहों को जगा भी देना, ये बेवरा कमाल का ही तो है, अद्भुत ही तो है। फरामोशी में हक का पाइये बेशक इश्क हाल, इस माया के ब्रह्मांड में, इस फरामोशी के ब्रह्मांड में जहाँ अज्ञानता ही अज्ञानता है, जहाँ अंधकार ही अंधकार है, वहां पर हमें धनी क्या कह रहे हैं कि हमने कौन सा राज्य के इश्क की पूर्ण पहचान की। क्या संभव है इस ब्रह्मांड में उस धामधनी अक्षरातीत के इश्क की पूर्ण पहचान होना? तो ये पहचान की तो ये एक बहुत बड़ा कमाल है, ये बेवरा बहुत अद्भुत भरा है, रहस्य भरा है। तो सुंदर साथ जी, अब हम अपने आप को अनम्यूट करके इस चौपाई को दोहरा सकते हैं। श्री महामती कहे बेशक मोमिनो, श्री महामती कहे बेशक मोमिनो, बेशक बेशक बेवरा कमाल, बेशक बेवरा कमाल, फरामोशी में हक का फरामोशी में हक का पाइये बेशक इश्क हाल, पाइये बेशक हाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे